निद्रा। सुश्रुत कहते हैं, हृदय का आकार कमल के समान है। इसका मुंह नीचे की ओर रहता है। यह हृदय ही विशेष करके चेतना का स्थान है। लेकिन जब यह हृदय तमोगुण से ढक जाता है तब प्राणियों को नींद आती है। जब प्राणी जागते रहते हैं तब यह हृदय रूपी कमल खिला हुआ रहता है, और जब सोते हैं तब कुछ बंद सा हो जाता है। निद्रा सर्वव्यापी विष्णु की माया और पापमय है। वह स्वभाव से ही सब प्राणियों को आती है। अब हमको यह विचार करना चाहिए कि सोने से क्या लाभ होता है और न सोने से क्या हानि होगी। जिस तरह हमको हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता है, उसी भांति हमको नींद की भी जरूरत है। जिस तरह हम जल, वायु और आहार बिना जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह हम नींद बिना भी नहीं जी सकते। पुराने जमाने की बात है कि पाश्चात्य देशों में जब किसी को बेदर्दी से मार डालना चाहते थे तब उसे सोने नहीं देते थे। जिसे न सोने देते थे वो तड़प तड़प कर प्राण दे देता था। इससे साफ मालूम होता है कि बिना सुख की नींद सोए प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। इस बात की परीक्षा करना हो तो बहुत आसान है। जब आपको नींद आने लगे, आप न सोइए, बारंबार नींद के वेग को रोकिए। पीछे देख लीजिए कि आपको जम्हाई और ऊंघ आती है या नहीं। माथा और आंखें भारी हो जाती हैं या नहीं। थोड़ा भी नींद का वेग रोकने से ही जम्हाई आदि उपद्रव अवश्य होते हैं। तब लगातार कितने ही दिन न सोने से भयंकर रोग होने और मर जाने में क्या संदेह है। जब हम सारे दिन काम धंधा करते और डोलते फिरते रहते हैं तब रात को थक जाते हैं। उस थकान के समय हमारा शरीर और हृदय दोनों आराम चाहते हैं। हम दिन भर जो कुछ काम धंधा, लिखना, पढ़ना, बोलना आदि करते हैं, उससे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। जब हम सोते हैं तब वह कमी पूरी होती है। जिस तरह हम दिन भर जिस कुएं से जल भरे जाते हैं, शाम को उसका जल घटकर नीचा हो जाता है, और रात को जब हम उस कुएं का जल नहीं भरते तब सवेरे उसमें ढेर पानी जमा हो जाता है। इसी तरह जब हम दिन भर मेहनत करके रात को सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं तब हम में नया उत्साह और नया बल आ जाता है। इसी वास्ते हमें ताकतवर और तंदुरुस्त रहने के लिए काफी नींद की बहुत ही जरूरत है।